अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज का लेसन भी हम आपके जो मैसेजेस हैं उसके जो आए हैं उसके ऊपर बनाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं कि जी हमें नहीं पता लगता कि हमने कहाँ पे हाबन यूज करना है या कहाँ पे हमने वर्ब जाइन यूज करना है। ठीक है, आज आपकी ये जो समस्या है ये भी हम हल किए देते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आज के बाद आपको और बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है, इजी तरीके से इसको हम आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और जैसा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेसन हैं वो आपको बर वक्त मिलते रहें। और इसी तरह अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं, घर बैठे हम ऑनलाइन जो क्लासेस हैं A1 A2 और B1 की हम मुकम्मल गारंटी के साथ तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप इन ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, so you can call us. WhatsApp number has been given here, so you can call us for further information and join our online classes my dear friends. ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडेस लेसन। आज का लेसन शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जाइन का मतलब होता है टू बी। ठीक है, जाइन का मतलब क्या होता है? टू बी, यानी कि इसका उर्दू में अगर आप तर्जमा सिंपल तर्जमा करेंगे तो वो होगा होना। ठीक है, जाइन का मतलब होता है होना। ठीक है, और हाबन का मतलब होता है टू हैव। ठीक है, हाबन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं टू हैव। इंग्लिश में मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं और इस वजह से उनको और ज्यादा इजी होगा अंडरस्टैंड करने में। ठीक है डी फ्रेंड्स, ओके। और हैव का मतलब होता है रखना, है रखना। ओके, उर्दू में क्या कहते हैं? मैं उर्दू में लिख भी देता हूं यहां पे ताकि आपको पता हो। ठीक है, रखना। ठीक है, आपने, ठीक है, जो आपको सबसे ज्यादा जो मुश्किल लगती है कहां पे हम जाइन यूज करें और कहां पे हम वर्ब हाबन यूज करें। ठीक है, सिंपल सी आप एक बात ये याद रख ले, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाबन का मतलब है रखना, टू हैव। यानी कि अगर आप यानी आप जिस चीज जो चीज आपकी मलकियत है, जो चीज आपके पास है, मैं कुछ चंद जुमले आपके पास सामने रखूंगा, आपको मजीद कंसेप्ट क्लियर उसका हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो उसके लिए आपने हाबन वर्ब यूज कर रखना है। और अगर आप जिसमें किसी के बारे में बताते हैं, अपने बारे में, उस किसी और शख्स के बारे में, किसी के बारे में, ठीक है, तो उसके लिए या किसी चीज के बारे में भी, ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ब जाइन यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको इन दोनों जो वर्ब्स हैं इनकी कॉन्जुगेशन का आपको पता होना चाहिए। कॉन्जुगेशन आपको पता है क्या होती है? फर्स्ट करें, देखें, अगर आपने इसको लिखना है इश के साथ तो आप लिखेंगे इशहाबे, ये लिखेंगे ना आप, इशहाबे लिखेंगे। ठीक है, यानी मेरे पास है। ठीक है, दू के साथ क्या लिखेंगे आप? दू के साथ आएगा दू हास्ट, है कि तुम्हारे पास है। ओके, एर जी एस, एयर के साथ, अगर एयर सब्जेक्ट है एयर के साथ भी और जी के साथ भी और एस के साथ भी आप लिखेंगे हट। ठीक हो गया डियर फ्रेंड्स, यानी कि उसके पास है, उस लड़के के और उसके पास है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट होगा वियर यानी हमारे, तो इसके पास क्या आएगा? इसके साथ क्या आएगा? हाबन, इसके साथ भी वियर हाबन पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट है ईयर, ठीक है, ईयर के साथ क्या आएगा? ईयर हाब्ड। ओके, और अगर ये दो जी होते हैं आखिर पे लिखे जाते हैं, जी जी, इसके साथ आएगा हाबन, हाबन। समझा रही बात आपको? ये अच्छा है, हाबन होगा। समझा रही बात आपको? इसी तरह आपको इसकी जो कॉन्जुगेशन है वर्ब जाइन, ठीक है, इसकी कॉन्जुगेशन का भी आपको पता होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। मसलन अगर आप कहते हैं इश, ठीक है, इश के साथ क्या आएगा? इश बिन, क्या आएगा? इश बिन। दू के साथ क्या आएगा? दू बीस, तुम हो। इशबिन का मतलब है, जैसे मैंने कहा, जाइन हमने तब यूज करना है जिसमें आपने अपने बारे में बताना है या किसी के बारे में बताना है। ठीक है, अगर अपने बारे में कहना है तो क्या बनेगा? इशबिन, मैं हूं। दू बीस, तुम हो। अच्छा, आगे है एयर, अगर है एयर और अगर जी और एस होगा तो उसके साथ क्या आएगा? ईस्ट आएगा। ठीक है, एयर ईस्ट वो है, जी ईस्ट वो है, यानी ए जी लड़की के लिए यूज होता है। ठीक है, उसलिए ईस्ट आएगा। ठीक है, अगर अगर वीर होगा, वीर के साथ क्या आएगा? वीर जिंट। ठीक हो गया, और अगर ईयर होगा तो ईयर जाइड आएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर दोनों जी के साथ हम क्या लिखेंगे? दोनों जी के साथ हम लिखेंगे जी जी जिंट लिखेंगे हम डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो आपको पता ही है वैसे ऑलरेडी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब मैं आपके सामने चंद इंपॉर्टेंट इनके सेंटेंसेस जो हैं, जुमले जो हैं, वो अब आपके सामने रखूंगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा आज मैं वैसे जरा लेट हो गया तो ठीक है, दरमियान में हमारे व्हाइट बोर्ड के ऊपर लाइट पड़ती है तो हम इसको कर लेते हैं ताकि इस हिस्से पे, ठीक है, जहां पे हमारी लाइट में ना पड़े, हमारे जुमले हमें सही नजर आ सके। ठीक हो गया,
इसके अंदर अंदर हम जुमले जो है लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो वर्ब जाइन है, जाइन, इसके कुछ जुमले रखूंगा आपके सामने, ठीक है। मतलब अगर आप कहते हैं कि मैं आज थक, इश बिन होइटे जे म्यूडे, आज मैं बहुत थका हुआ हूं, क्या कहेंगे आप? इश बिन, ठीक है, इश बिन होइटे जे म्यूडे, जे म्यूडे, ठीक है। अब इस सेंटेंस में आप किसके बारे में बता रहे हैं? अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इश बिन होइटे जे म्यूडे, मैं आज बहुत थका हुआ हूं, ठीक है। ओके, तो हाबन के लिए उसके एग्जांपल मैं बाद में देता हूं आपको, ठीक है। आगे सुने, दू बिस्ट माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो, क्या बनेगा? दू बिस्ट, दू के साथ क्या आएगा? दू के साथ बिस्ट आएगा, दू बिस्ट आएगा, तुम हो माइन, मेरे, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो। समझा रही बात आपको डिफरेंस? यानी कि इसमें भी हम बता रहे हैं कि तुम हो, हैं, तुम मेरे दोस्त, यानी उसके बारे में बता रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, अगर आगे चलें, एर इस्ट ein berühmter Schauspieler, कि वो एक मशहूर जो है वो अदाकार है। एर इस्ट नजर आ रहा है? गुड। एर इस्ट ein, ठीक है, ein berühmter, berühmter होता है, berühmter होता है आपका जो मशहूर होता है, ठीक है। berühmter स्पेलिंग सही कर लें, berühmter, ठीक है। Er ist ein berühmter Schauspieler, ठीक है, Schauspieler, ओके। समझा रही बात आपको? ठीक है, वो है, यानी अब थर्ड पर्सन के बारे में बता रहे कि भाई वो है एक, ठीक है, ein sehr berühmter Schauspieler, वो एक मशहूर शाउस्पीलर है, यानी अदाकार है, एक्टर है, या ठीक हो गया डियर फ्रेंड्स? ओके, ये इसकी कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ जाइन वर्ब की कुछ एग्जांपल और रखना चाहता हूं। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल प्लीज, ठीक है। फर्स्ट करके आप कहते हैं कि जी इस्ट इम उर्लाउब, कि वो छुट्टियों पर है, ठीक है। क्या बताया हमने? वो छुट्टियों पर है, जी इस्ट, ठीक है, इम उर्लाउब, उर्लाउब LAUB आएगा, ठीक है। जी इस्ट इम उर्लाउब, कि वो छुट्टियों पर है, उसके बारे में बता रहे वो छुट्टियों पर है, ठीक हो गया। आगे, एर इस्ट माइन बेस्ट फ्रेंड, ये तो पहले भी हो गया है। जी इस्ट जी जिन माइने नाखबान, वो मेरे हमसाए हैं, हम कहें वो मेरे हमसाए हैं, तो क्या बनेगा? जी जिंट, ओके, जी के साथ जिंट आएगा, ठीक है। आप या वो हैं, जी जिंट माइने, ओके, जी जिंट माइने नाखबान है, नाखबान, ओके। समझा रही बात आपको? जी जिंट वो मेरे हमसाए हैं, ओके। आगे आगे, देयर हुंड इस्ट ग्रोस है, देयर हुंड, एक एग्जांपल देखें, देयर हुंड इस्ट ग्रोस, कि डॉग जो है वो बड़ा है, ठीक है। ये डॉग के बारे में बता रहे हैं कि वो बड़ा है, ठीक है। हमें समझ लग गई कि हमने जाइन वर्ब कहां पे यूज करना है, ये हमें इसकी तरह अच्छी तरह समझ आ चुकी है। जब हमने अपने बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी शख्स के बारे में बताना हो, तो हम वर्ब जाइन वर्ब जो है वो यूज करेंगे, और इसकी कॉन्जुगेशन आपको जुबानी पता होनी चाहिए, नंबर 1। अब हम देखेंगे हाबन वर्ब की कुछ बाइस्पिल देखे, सेंटेंसेस देखे जरा इसके गौर से प्लीज, ठीक है। अब हम देखेंगे हाबन वर्ब। हाबन वर्ब जो जब आप इसका सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं, तो वो आप उसकी मिल्कियत को शो करेगा। कोई भी जुमला ले लें, मसलन इश हाबे आई, मेरे पास एक नई गाड़ी है, हैं, आप क्या कहते हैं? मेरे पास एक नई गाड़ी, आई हैव अ न्यू कार। तो इश बिन नहीं कहना, इश हाबे कहना है, क्योंकि वो गाड़ी आपकी मिल्कियत आपके पास है, ओके। इधर लाइन लगा देते हैं, तो जुमला देखिए, इश हाबे आई नॉइस आउटो, क्या बनेगा? इश हाबे, ठीक है, आइन नॉइस आउटो है, इशहाबे आइन नॉइस आउटो, मेरे पास एक नई गाड़ी है, यानी वो आपकी मिल्कियत है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखें, दू हास्ट आइन श्योनेस हाउस, तुम्हारे पास एक खूबसूरत घर है, क्या बनेगा जी? दू हास्ट आइन श्योनेस हाउस, क्या जी? श्योनेस हाउस, ठीक है। तुम्हारे पास है आइन श्योनेस हाउस, एक खूबसूरत घर, एक ब्यूटीफुल हाउस। यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, तुम्हारे पास एक खूबसूरत घर है, ठीक है, मिल्कियत है, तो हास्ट आएगा, दू बिस्ट नहीं आएगा, दू हास्ट आएगा, ठीक है, ओके। इसी तरह आगे देखें कि जी हाट heute Geburtstag, आज उसकी सालगिरह है, ठीक है। जी हाट यानी वो रखती है सालगिरह, उसकी सालगिरह है, ठीक है, तो हाट आएगा, क्या बनेगा? जी हाट,
ठीक है, जी हाट, ओके, जी के साथ हार्ट आता है ना, हाँ जी के साथ हार्ट ही आता है, जी हाट heute, ओके, heute Geburtstag है, Geburtstag, Geburts, Geburtstag है, जी हाट heute Geburtstag, आज उसकी सालगिरह है। ओके, एक जुमला लिखा जा सकता है, नीचे नजर आ जाएगा हमें। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं इन देयर स्टड, शहर में, हमारे शहर में बहुत सारे दोस्त हैं, क्या बनेगा, wir haben viele Freunde, क्या बनेगा जी, wir haben, हमारे पास हैं, viele होता है बहुत सारे, Freunde दोस्त, ठीक है, wir haben viele Freunde in their Stadt, शहर में, ठीक है, wir haben viele Freunde in der Stadt, हमारे शहर में बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, एक ओके, हैं हमारे, हैं मलकियत है हमारे, ठीक है, belong to us, ठीक है, इस तरह से हमने haben वर्ब यहाँ पे यूज किया है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड। अब आप एक beispiel और देखें, C1 मोड पर haben की, Sie haben ein Hund und 2 Katzen, ठीक है, जी हाबन आपके पास, सॉरी जी हाबन, जिन तो वो तो हो चुका है ना, ठीक है, जी हाबन आपके पास, ठीक है, जी हाबन आपके पास है, क्या है जी, einen Hund, आपके पास एक हुंड है, एक डॉग है, und 2 Katzen, और 2 बिल्लियां हैं, ठीक है, und 2 Katzen, समझ आ रही बात आपको, आपके पास एक डॉग और 2 बिल्लियां हैं, समझ आ गई हमें, ठीक है, मलकियत है हमारे पास है तो haben वर्ब यूज होगा, ठीक है, एक एग्जांपल और देखें, wir haben morgen einen Termin, हमारी कल एक अपॉइंटमेंट है, क्या बनेगा, wir haben, हमारी है, ये हमारे पास है, morgen कल, ठीक है, einen Termin, हमारी कल एक अपॉइंटमेंट है, हमारी है तो wir haben आएगा। इसी तरह ich habe keine Zeit für dich, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, ich habe keine Zeit für dich, ich habe, ठीक है जी, keine Zeit, ich habe keine Zeit, I don't have time für dich, तुम्हारे लिए कोई टाइम नहीं है, ich habe keine Zeit für dich, मेरे पास टाइम नहीं है टाइम है आपके पास, ठीक है, तो habe आएगा, ich habe है मेरे पास है, keine तो नहीं है, तो नहीं है, सही है। अच्छा, आखिरी जुमला देख लें haben का, माय डियर फ्रेंड्स, ओके, लेट्स सी द लास्ट एग्जांपल ऑफ द वर्ब haben, फिर उसके बाद हम आज के क्लास को खत्म करेंगे, ओके, आखिरी जुमला क्या है कि ich habe keine Lust ins Kino zu gehen, ich habe keine Lust है, ich habe, क्या कहता है जी, ich habe keine Lust, ich habe keine Lust, मेरे पास लुस्ट नहीं है, लुस्ट होता है एनर्जी, ख्वाहिश या दिल ना कर रही, ich habe keine Lust यार, ठीक है, जब बंदा थका होता है तब ये जुमला नॉर्मल बोलते हैं, ich habe keine Lust, ठीक है, मेरे कोई मतलब मेरी लुस्ट नहीं है, ins Kino zu gehen है, ins Kino zu gehen है, सिनेमा जाने में मेरे अंदर कोई लुस्ट नहीं है, ठीक है, ich habe keine Lust, ich habe keine Lust ins Kino zu gehen, my dear friends. So thank you very much for watching, dear friends, and before going, please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time, then see you, take care, have a nice time and take care, dear friends.